हेलो दोस्तों, मैं वजुल कमर सीमांचल टेक में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं एक्सेल के नए 30 एमसीक्यूज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल में शुरू से लेकर के लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सेल के नए 30 एमसीक्यूज लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एवरी फंक्शन ऑफ एक्सेल विल स्टार्ट बाय दिस सिंबल। यानी एक्सेल के सारे फंक्शन कौन से सिंबल से स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या कहना है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एवरी फंक्शन ऑफ एक्सेल विल स्टार्ट बाय दिस सिंबल। यानी एक्सेल के जितने फॉर्मूलाज स्टार्ट होते हैं वो इक्वल साइन से ही स्टार्ट होते हैं। जो प्रैक्टिकली नहीं देखते हैं, नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, तो उनके लिए मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। तो चलिए मैं ओपन करता हूं एक्सेल को। एक्सेल ओपन है। एक्सेल का फॉर्मूला जब तक एक्टिव नहीं होगा, यानी तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक कि आप इक्वल साइन को नहीं प्रेस करेंगे, यानी इक्वल साइन नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे 10 एंड 5 को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए मुझे यहाँ पे इक्वल साइन लगाना है, यानी एक्सेल के सारे फॉर्मूलाज इक्वल साइन से ही स्टार्ट होगा। इक्वल साइन से ही स्टार्ट होगा। इक्वल टू लगाया, सम लिखा मैंने, ब्रैकेट ओपन किया, और फिर मैं इन दोनों को पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और फिर मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और प्रेस करूंगा एंटर की को। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 10 + 5 को ऐड करके रिजल्ट दिया 15। तो पता चला कि एक्सेल के सारे फॉर्मूलाज कौन से सिंबल से स्टार्ट होंगे, इक्वल सिंबल से स्टार्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर सी इज करेक्ट। एवरी फंक्शन ऑफ एक्सेल विल स्टार्ट बाय दिस सिंबल, यानी इक्वल सिंबल से। ओके, नेक्स्ट क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करंट मेथड ऑफ एडिटिंग द सेल कंटेंट। यानी इन चार ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, क्या करने के लिए, एक्सेल का सेल एडिट करने के लिए। ओके, तो फिर से हम लोग एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ये एक्सेल है, मैंने यहाँ पे लिखा सपोज दैट दिल्ली। ओके, दिल्ली लिखा। अब मुझे यहाँ पे एक्सेल के इस सेल को एडिट करना है। तो एक्सेल के इस सेल को एडिट मैं कई तरीके से कर सकता हूँ। पहला मेथड क्या कर रहा है, पहला मेथड कर रहा है कि प्रेस द अल्ट की। ओके, तो देख लेते हैं। यहाँ पे अल्ट की मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया, अल्टरनेट की जिसको कहते हैं, मैंने किया, कुछ हुआ नहीं उससे। ओके, नेक्स्ट क्या कर रहा है, डबल क्लिक द सेल। ओके, डबल क्लिक द सेल, ओ वाओ गुड, यानी डबल क्लिक करने से सेल एडिट कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी ये भी सही है। अच्छा जी, प्रेस द F2 की, देख लेता हूँ। इसमें क्लिक किया मैंने, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके F2 दबाया, ओ वाओ, यानी दिल्ली को मैं सेलेक्ट करने के बाद F2 प्रेस करता हूँ तो हमारा सेल एडिट कमांड एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब नेक्स्ट भी सही है, यानी ये भी सही है, ये भी सही है। क्लिक द फॉर्मूला बार। ओके, चेक कर लेता हूँ, दिल्ली है, फॉर्मूला बार पे क्लिक किया और यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ, साथ में मुंबई भी लिख लेता हूँ। ओके, इसका मतलब है कि हमारे 3 ऑप्शन सही है, यानी ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। केवल काम कौन नहीं किया, काम नहीं किया तो प्रेस द अल्ट की नहीं किया। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेंट मेथड, यानी नहीं है इनमें से कौन मेथड। ये भी मेथड एक्टिव है, ये भी मेथड एक्टिव है, ये भी मेथड एक्टिव है, केवल नहीं है तो ए नंबर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, which of the following option is not available in paste special dialog box। paste special dialog box। ओके, तो देख लेते हैं पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में कौन सा काम नहीं करता है। पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स, पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स के लिए आपको क्या करना है, which of the following option is not available in paste special dialog box।
पेस्ट स्पेशल कब काम करता है? पेस्ट स्पेशल काम करने के लिए फिर से मैंने एक्सेल को ओपन किया, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं पेस्ट स्पेशल क्या करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन पेस्ट स्पेशल। तो सबसे पहले हमने एक्सेल ओपन किया, मैं इसको मिटा देता हूं, हटा देता हूं, डिलीट कर देता हूं। पेस्ट स्पेशल कब होता है? सपोज दैट मैंने यहां पे लिखा दिल्ली। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, और फिर मैं यहां पे आया और राइट बटन प्रेस किया और फिर मैं पेस्ट के नीचे पेस्ट स्पेशल पे ओके कर रहा हूं। जो ही मैं पेस्ट स्पेशल में ओके करता हूं तो यहाँ ऑपरेशन कौन कौन दिख रहा है? मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट एंड ऐड। ओके, याद रखेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट एंड ऐड। तो देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन में, यानी मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, सब्ट्रैक्ट भी है और ऐड भी है। तो मैं इसको मिनिमाइज किया, मल्टीप्लाई भी है, सब्ट्रैक्ट भी है, डिवाइड भी है और ऐड भी है। क्या नहीं है इसमें से? SQRT यानी स्क्वायर रूट नहीं है। कहने का मतलब यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में यही एक ऐसा ऑप्शन था जो कि अवेलेबल नहीं मिला मुझे। दोस्तों ये हमारा जो वीडियो होता है फुल्ली प्रैक्टिकल बेस होता है, आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर इज डी। Which command will you choose to convert a column of data into raw? Okay, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? Which command will you choose? कौन सा कमांड आप चूज करेंगे कॉलम डाटा को रॉ के डाटा में बदलने के लिए? ओके, कॉलम डाटा को रॉ में बदलने के लिए आपको क्या चुनना पड़ेगा? तो फिर मैंने एक्सेल का ओपन किया और मैं यहाँ पे इसको इरेज किया। मैंने सपोज दैट यहाँ पे लिखा आपका कुछ टेक्स्ट मैंने मेंशन कर लिया यहाँ पे। वो टेक्स्ट है हमारा सपोज दैट नेम, रोल, कॉलेज। मैंने मेंशन किया है यहाँ पे नेम, रोल एंड कॉलेज को, नेम, रोल, कॉलेज। ये जो डाटा है हमारा, ये डाटा अभी रॉ के फॉर्मेट में है। किसके फॉर्मेट में है? रॉ के फॉर्मेट में, यानी इस तरह से रॉ होता है और ऐसे करके कॉलम होता है। तो मैं इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया और फिर मैं यहाँ पे आके क्लिक किया, राइट बटन प्रेस किया, पेस्ट स्पेशल पे गया तो यहाँ पे एक ट्रांसपोज ऑप्शन है, यानी पेस्ट स्पेशल में जाके क्या मिला? ट्रांसपोज। तो मैं इसको ओके किया और फिर ओके कर देता हूँ। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि रॉ के डाटा को कॉलम में बदल रहा है। किस में बदल रहा है? रॉ के डाटा को कॉलम में बदल रहा है, या फिर कॉलम के डाटा को रॉ में बदलेगा। तो चलो मैं देख लेता हूँ उसको करके। यहाँ पे मैं इसको डिलीट किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, राइट बटन प्रेस किया, कॉपी किया। अभी चूंकि डाटा कॉलम के फॉर्मेट में है, डाटा किसके फॉर्मेट में है? कॉलम के फॉर्मेट में है, और उसे हमें रॉ के फॉर्मेट में ले जाना है। तो किसी भी जगह में जाकर के फिर से राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल, चाहे आप इस सेल को सिलेक्ट करो, इस सेल को सिलेक्ट करो, इस सेल को सिलेक्ट करो, एनी सेल यू कैन सेलेक्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लिक किया, राइट बटन प्रेस किया, पेस्ट स्पेशल पे किया और फिर ट्रांसपोज पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। यानी कॉलम के डाटा को रॉ में या रॉ के डाटा को कॉलम में बदलना, इसको कहलाता है ट्रांसपोज। तो देख लेते हैं ट्रांसपोज का काम को। विच कमांड विल यू चूज टू कन्वर्ट अ कॉलम ऑफ डाटा इनटू रॉ? यानी कॉलम के डाटा को रॉ में या फिर रॉ के डाटा को कॉलम में बदलना ट्रांसपोज कहलाता है। तो ट्रांसपोज काम कैसे करता है? पहले मैंने पेस्ट स्पेशल किया तब ट्रांसपोज किया। इसका मतलब है कि बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। मैं थोड़ा सा कलर चूज कर लेता हूं दूसरा वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का बी इज करेक्ट, बी बी बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट्स दैट यू कैन मेक सिलेक्शन? यानी विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट्स दैट यू कैन मेक सिलेक्शन। इसका मतलब ये हुआ हिंदी में कि एक्सेल का सेल को जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो कौन सा सिंबल एक्टिव होता है, बिग प्लस कि थिन प्लस,
तो ये रट्टा ना मारे, रट्टा से बचने के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ओके, क्योंकि मेरे सारे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिकल बेस होता है, तो इसी वजह से आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि सिलेक्शन के लिए। तो मैं इसको पहले डिलीट कर दिया। ये हमारी एक्सेल शीट है, मैं एक्सेल शीट को ओपन करके रखा हूँ प्रैक्टिकल बताने के लिए। सपोज दैट यहाँ पे मैंने 10 दिया, यहाँ पे मैंने 5 किया, यहाँ पे मैंने 12 कर दिया। अब मुझे सिलेक्ट करना है, तो आप देखेंगे एक्सेल का जो माउस का जो पॉइंटर है ये मोटी है, यानी बिग प्लस है, थिन प्लस तो नहीं है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसके टिप में जाते हैं यहाँ पे बिंदी में, तो थिन प्लस बन जाता है। जब ऐसे करके सेलेक्ट करेंगे तो ये सेलेक्ट का काम किया, सेलेक्ट। तो सेलेक्ट करने के लिए थिन प्लस लग रहा है कि बिग प्लस लग रहा है, यानी डॉटर प्लस, यानी प्लस का चिन्ह मोटी है, तो हमको यहाँ पे टिक लगाना है क्या, डॉटर सिंबल, यानी बिग प्लस, प्लस का चिन्ह मोटी है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का ए इज करेक्ट। विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट्स दैट यू कैन मेक सिलेक्शन, सिलेक्शन करने के लिए बिग प्लस यानी मोटी वाली प्लस का होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, which of the cell pointer indicates that you can fill series। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फिल सीरीज, सीरीज को एक्सेल में फिल करने के लिए सपोज दैट मैंने यहाँ पे मेंशन किया 2, यहाँ पे मेंशन किया 4। अब मुझे 2 के बाद 4 है, तो दोनों का सेल के डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। मैं दोनों सेल को सिलेक्ट किया बिग प्लस से। अब मैं यहाँ पे कोने में जाऊंगा तो पतली वाली प्लस बन रही है, जिसको कहते हैं थिन प्लस। थिन प्लस क्या करेगा, फॉर्मूला को कॉपी करेगा और 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, यानी 2 2 का डिफरेंस हर सेल में इंडिकेट करेगा और फिल भी करेगा। सीरीज को फिल करने के लिए मोटी वाली प्लस की जरूरत नहीं है, पतली वाली प्लस की जरूरत है, और पतली वाली प्लस को कहते हैं हम लोग थिन प्लस। तो क्वेश्चन नंबर 7 का है आपका, सॉरी, विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट दैट यू कैन फिल सीरीज, 7 तो नहीं 6 की बात चल रही थी। विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट दैट यू कैन फिल सीरीज, सीरीज को फिल करने के लिए बिग प्लस तो मैंने करके दिखाया नहीं, थिन प्लस करके दिखाया हूं, तो थिन प्लस इज करेक्ट। ओके, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट that you can move the content to other cell। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक्सेल का सेल पॉइंटर कैसा इंडिकेट करेगा कि एक सेल से डेटा दूसरे सेल में मूव हो सके। तो टोटली प्रैक्टिकल बेस है, इसी वजह से आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा TICI। ओके, अब मैं इस TICI को यहाँ पे मूव करना चाहता हूँ। अभी D2 में हमारी डेटा है, इस TICI को यहाँ पे मूव करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखो क्या करता हूँ, एक्सेल का जो अभी टिप है, टिप के बगल में कैसा कॉर्नर बना, 4 एरो वाला बना, यानी 4 एरो का कॉर्नर वाला बनेगा। जहां भी बनेगा यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, कहीं भी रखो। आप उसको सिर्फ माउस का राइट बटन दबा के, सॉरी लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग करो, तो आपका डाटा यहाँ आ गया। फिर जब इस तरह का टिप बन जाए 4 कॉर्नर 4 एरो वाला, तो दबा के इधर कर लो, डाटा यहाँ आ जाएगा। तो क्वेश्चन वही कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट दैट यू कैन मूव द कंटेंट, कंटेंट को मूव कर सकते हो। कंटेंट को मूव करने के लिए आपको कौन सा ऑप्शन सही लगा, तो माउस पॉइंटर विद एंकर एट द टिप, एंकर इसको कहते हैं, वो जो चिन्ह बनता था ऐसे करके उसको कहते हैं एंकर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू कैन ऑटो फिट width of column by, you can auto fit the width, यानी कॉलम की चौड़ाई को ऑटोमेटिकली फिट करना चाहते हैं अगर आप, फिट करना चाहते हैं अगर आप कॉलम की चौड़ाई को ऑटोमेटिकली। तो देख लेते हैं प्रैक्टिकल करके, कौन सी बड़ी बात है, टोटली प्रैक्टिकल बेस तो है ही, थोड़ी सी टाइम जरूर लगती है लेकिन परमानेंटली आपको याद रहेगा। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, सपोज दैट हमारे ये कॉलम है, यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ
कुछ डेटा को मैंने पे नेम मेंशन किया, रोल, कॉलेज। अब मैं क्या देखता हूं कि हमारे जो सेल हैं, ये सेल, ये सेल, ये सेल थोड़ा सा आपस में इस तरह से एडजस्ट नहीं है कि डाटा जिसको जितनी जरूरत चाहे उतना फैलाना चाहता हूं। यानी ऑटोमेटिकली मैं ऐसा कुछ क्लिक करना चाहता हूं कि सेल की जो चौड़ाई है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। तो एडजस्ट करने के लिए क्या करना है, आपका जो एरो है कॉलम के नीचे तरफ बन रहा है डाउनवर्ड, आप उसको सिलेक्शन कर लो। सिलेक्शन करने के बाद यहां पे आकर के जब इस तरह का एरो बन जाएगा, आप डबल क्लिक कर दो तो क्या देखें आप, ये देख रहे हैं कि नेम को जितनी जरूरत है उतना जरूरत के लिए अपना एडजस्ट कर लिया चौड़ाई को, रोल को जितनी जरूरत है उतनी एडजस्ट कर लिया, कॉलेज को जितनी जरूरत है उतनी एडजस्ट कर लिया। तो यही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यू कैन ऑटो फिट द विड्थ ऑफ कॉलम, विड्थ ऑफ कॉलम को ऑटोमेटिकली फिट करना चाहता, क्या मैंने किया, डबल क्लिकिंग ऑन द कॉलम नेम ऑन कॉलम हेडर। क्वेश्चन नंबर 8 का ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। MS Excel provides the default value for step in fill series dialog box। MS Excel जो है बाय डिफॉल्ट सीरीज को भरने के लिए कितने का गैप रखता है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को प्रैक्टिकली करके। चलिए एक्सेल खोल लेते हैं। इस डाटा को मैंने इरेज कर दिया सेलेक्ट करने के बाद। अब मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखता हूं, मैंने यहाँ पे डाला 1 और यहाँ पे डाला 2, सिलेक्ट किया और खींचा तो 2 के बाद देखेंगे आप 3, 4। यानी बाय डिफॉल्ट एक्सेल जो है एक एक का डिफरेंस रखता है। कितने का डिफरेंस रखता है, एक सेल से दूसरे सेल में एक का, यानी 1। ओके, तो मैं फिर इसका प्रैक्टिकल करके दिखा चुका, तो उसका आंसर हो जाएगा 1। MS Excel प्रोवाइड द डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू कौन सा है, 1 है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कॉलम डेटा इनटू रॉ और रॉ डाटा इनटू कॉलम फॉर्मेट इज कॉल्ड। अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ये ऊपर में कॉलम डाटा इनटू रॉ और रॉ डाटा इनटू कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज। अभी अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि ये डाटा है, इस डाटा को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अभी मैं चूंकि कॉलम के फॉर्मेट में है, मुझे डाटा को इस अंदाज में भरना है ऐसे, तो मैं यहाँ आया, राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल पे गया और ट्रांसपोज पे मैं क्लिक करता था। याद होगा पहले मैंने क्वेश्चन में ऑलरेडी सोल्व किया जस्ट इसी में, तो ट्रांसपोज इज करेक्ट होगा। देखो क्या है कि कॉलम के डाटा है रॉ के फॉर्मेट में बदल दिया, उसको कहलाता ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज इज करेक्ट होगा यहाँ का ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का ट्रांसपोज इज करेक्ट। दोस्तों हमारे टोटल वीडियोस जो है प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, सो बोरिंग होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द शॉर्टकट की Ctrl+R, वाओ गुड, Ctrl+R इज यूज्ड इन एक्सेल। तो फिर देर किस बात की, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। Ctrl+R क्या काम करता है, Ctrl+R, Ctrl+R को काम करने के लिए हम लोग देख लेते हैं क्या काम करता है। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे फिर क्या लिख देता हूं। सपोज दैट मैंने लिखा मैंगो, मैंगो मैंने लिखा, थोड़ा सा डाटा को मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आप उसको देख सकें। ओके ठीक है, मैंने मैंगो यहाँ पे मेंशन किया है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया और कंट्रोल के साथ R प्रेस करता हूं, तो क्या देखे आप कि एक्सेल का जो डेटा में यानी जिस सेल में जो डाटा था वो तो इरेज हो गया। ओके, तो इसका क्वेश्चन जो हम लोगों को मिला, तो उसका क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं इसको एक्सेल को पहले फिट कर लेता हूँ। हम लोगों को जो एक्सेल का जो अभी आंसर मिला, मैंने जो लिखा हुआ था Ctrl+R प्रेस किया तो उस सेल से डाटा क्या हो गया, गायब हो गया। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा, रिमूव द सेल कंटेंट्स ऑफ सेलेक्टेड सेल, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का बी इज करेक्ट। Ctrl+R प्रेस करेंगे तो उस सेल से डाटा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टेड, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिप्लेस अ डाटा विद अनदर इन शीट। ओके, इनमें से कौन सा शॉर्टकट है जो किसी डाटा को किसी पर्टिकुलर डाटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल करके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल में क्या कर रहा है, मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल में मेंशन कर दिया, सपोज दैट यहाँ पे लिखा दिल्ली,
ओके, दिल्ली। अगर मुझे दिल्ली को बदलना हो किसी से तो मैं कंट्रोल के साथ एच प्रेस करूंगा, और कंट्रोल के साथ एच प्रेस किया तो रिप्लेस का ऑप्शन आ गया। फाइंड व्हाट, क्या तलाशना चाहता है, तो जो मैं तलाशना चाहता हूं वो दिल्ली है। यहाँ पे मैं लिखूंगा दिल्ली, दिल्ली लिखा। और रिप्लेस विद, किससे बदलना चाहते हैं, तो सपोज दैट मैं किशनगंज से बदलना चाहता हूं, किशनगंज। तो मैंने क्या किया, रिप्लेस में क्लिक किया। तो आप देखेंगे क्या कि डाटा जो दिल्ली था वो गायब हो गया और रिप्लेस हो गया। तो रिप्लेस का शॉर्टकट क्या हो गया, कंट्रोल प्लस एच। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एच इज करेक्ट। सो डोंट वरी गाइस, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, कंटिन्यू बने रहे हमारे इस वीडियो में। 13 नंबर क्या कह रहा है, गेटिंग डाटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन अ डिफरेंट शीट, getting data from a cell located in a different sheet is called, यानी एक्सेल में अभी मेरे पास अगर आप देखेंगे एक्सेल में तो शीट 1 ओपन है, शीट 2 में ओपन कर सकता हूँ, शीट 3। बाय डिफॉल्ट कितने शीट खुलते हैं एक्सेल में, ये भी क्वेश्चन आप तैयार रखेंगे। बाय डिफॉल्ट एक्सेल में 3 शीट खुले हुए होते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ओके, तो मैं शीट 1 में हूँ। अगर शीट 1 में डाटा है और शीट 2 में एक्सेस करना चाहता हूं मैं उसको, किसको, शीट 1 का डाटा शीट 2 में एक्सेस करना चाहता हूं, तो उसको कहते हैं रेफरेंसिंग। क्या कहते हैं, रेफरेंसिंग। ओके, तो आपका वो आंसर होगा रेफरेंसिंग, रेफरेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 13 का बी इज करेक्ट। इसका प्रैक्टिकल करके दिखाया नहीं तो फिर मजा नहीं आया, तो चलिए प्रैक्टिकल देख लेते हैं क्या है रेफरेंसिंग। सपोज दैट मैंने यहां पे डाला 10, 20 एंड 15। ओके, 10, 20 एंड 15 सब डाटा को एक जैसा कर देता हूं मैं। इसके लिए मैंने कर दिया 20 साइज, 10, 20 एंड 15 किया मैंने यहाँ पे मेंशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 10, 20 एंड 15 मैंने मेंशन किया। और इस 10, 20, 15 को मैं यहाँ पे अरेंज कर लिया हूँ। अब इस 10, 20, 15 को मुझे ऐड करना है, लेकिन शीट 1 पे हूँ मैं। कौन सी शीट में हूँ, शीट 1 में हूँ। तो मैं अभी शीट 2 पे गया, किस पे गया, शीट 2 में। और शीट 2 में मैंने यहाँ पे कर दिया सपोज दैट, थोड़ा सा सेलेक्ट किया, साइज को बड़ा किया ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे आया, अब मुझे यहाँ पे टोटल करना है तो मैं इक्वल लगा दिया यहाँ, लेकिन डाटा हमारी कौन सी शीट में है, डाटा तो शीट 1 में है, तो मैं शीट 1 में आ गया। और फिर मुझे जोड़ना है सब किसी को, तो जोड़ने के लिए फॉर्मूला होता है एक्सेल में, कौन सा, मैंने लगा दिया यहाँ पे सम, ब्रैकेट ओपन। चूंकि शीट में डाटा तो है नहीं, शीट 2 में, शीट 1 में डाटा है, तो मुझे शीट 2 1 में जाना ही पड़ेगा। और फिर मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से इंटर प्रेस करूंगा, तो आपको देखो 45 यहाँ ऐड करके दे रहा है, यानी डाटा है शीट 1 में और डाटा को ऐड कर रहे हैं किसमें, शीट 2 में। इसी को कहते हैं रेफरेंसिंग। ओके फ्रेंड्स, तो 45 इज करेक्ट और नॉट। ओके, चेक कर लेते हैं, 45 यहाँ पे दिया आंसर। ओके, लेट्स चेक। 20 एंड 10, 30, 40 एंड 45। ओके गुड, करेक्ट है हमारा ये। तो इसको कहलाता है रेफरेंसिंग, रेफरेंसिंग इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, which of the following is not a valid data type in excel। एक्सेल में वैलिड डाटा टाइप कौन नहीं है, तो आप लोग सभी जानते हैं एक्सेल में, एक्सेल अगर आप लोग पढ़े हैं तो एक्सेल में वैलिड डाटा टाइप नंबर भी होता है, लेवल भी होता है, डेट एंड टाइम भी होता है, कैरेक्टर नहीं होता है। ओके, तो इसके प्रैक्टिकल की कोई जरूरत तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, a numeric value can be treated as label value if precedes it। अगर कोई न्यूमेरिक डाटा है और उस न्यूमेरिक डाटा को आप लेवल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 15 को प्रैक्टिकल करके देखना बहुत जरूरी है। तो देख लेते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पे डाला 120। अगर मैं इस 120 को नंबर के फॉर्मेट में नहीं चाहता हूँ, लेवल के फॉर्मेट में चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए अपोस्ट्रोफ का यूज करूंगा। अपोस्ट्रोफ दिया,
120, फिर एपस्ट्रॉफ लगा दिया 120। ये जो हमारा 120 है, ये जो हमारा 120 दिख रहा है, ये हमारा 120 एपस्ट्रॉफ दोनों साइड जो मैं लगाया हूँ यहाँ, ये हमारा ये कहलाता है कि आपने लेबल यूज किया। यानी एपस्ट्रॉफ का यूज करेंगे तो आपको लगेगा क्या कि मैंने उस डाटा को, जो नंबर डाटा था, न्यूमेरिक डाटा था, उसको मैंने ट्रीट कराया, एज ए बिहेव करवा दिया उसको लेबल फॉर्मेट में, लेबल वाले वैल्यू में, क्या लगा के एपस्ट्रॉफ इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉनकैटिनेशन ऑफ टेक्स्ट, कॉनकैटिनेशन ऑफ टेक्स्ट कैन बी डन यूजिंग। कॉनकैटिनेशन किसे कहते हैं, तो कॉनकैटिनेशन कहलाता है दो सेल के डाटा को जोड़ने के लिए। दो सेल के डाटा कैसे जोड़ते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कैसे, प्रैक्टिकल करके। यानी प्रैक्टिकल में फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाया, इक्वल टू दिया, CON लिखा, CON कॉनकैटिनेट, वही है कॉनकैटिनेट। दो सेल के वैल्यू को जोड़ने के लिए, कॉनकैटिनेट के लिए ऑपरेटर हमेशा एंड ऑपरेटर लगता है। कौन सा ऑपरेटर, एंड, यानी ये वाली सिंबल लगती है। ओके, तो इसके लिए करेक्ट होगा आपको कौन सा आंसर सही होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 16 कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन के लिए आपको M% यानी C इज करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच एरिया इन एन एक्सेल विंडो अलाउज एंटरिंग वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज। यानी एक्सेल में कौन सा एरिया है जिसमें आप वैल्यू को अलाउ करते हैं, फॉर्मूला को अलाउ कराते हैं। टाइटल बार में, मेनू बार में, फॉर्मूला बार में, स्टैंडर्ड टूल बार में। वेरी सिंपल, फॉर्मूला बार है वो प्लेस। तो कैसे फॉर्मूला बार, आप एक्सेल ओपन करो, ये जो एरिया है यहाँ जहाँ हम लोग कुछ लिखते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख दे दिया मैंने, सपोज दैट TICI मेंशन किया, ये जो TICI ये फॉर्मूला बार में शो कर रहा है। यानी आप डाटा एंट्री करेंगे तो फॉर्मूला बार में शो करना ही है। ओके, तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का जो फॉर्मूला का बार का ऑप्शन है वो है आपका C इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, 18 देख रहे हैं। एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ, एक्सेल वर्कबुक जो है कलेक्शन है, किस चीज का कलेक्शन है, तो कलेक्शन देखना है हमें, कलेक्शन किसका है। कलेक्शन होता है एक्सेल वर्कबुक, वर्कशीट एंड चार्ट्स का। किसका किसका, वर्कशीट एंड चार्ट्स का। ओके, नेक्स्ट क्या कर रहा है, MS Excel इज बेस्ड ऑन, वाह गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, MS Excel जो है बेस्ड है, किसके बेस्ड में, डॉस। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस बेस्ड है, विंडोज बेस्ड है, यूनिक्स है, OS है। अगर आप कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़े हैं तो MS Excel विंडो बेस्ड है, विंडो, क्योंकि सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के होते हैं, एप्लीकेशन है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और हमारा सिस्टम काम कर रहा है विंडो पे, तो जाहिर सी बात है एक्सेल हमारा किस पे काम कर रहा है, किस पे रन हो रहा है, विंडो बेस्ड पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, टू सेलेक्ट एन इंटायर कॉलम इन MS Excel, इन MS Excel, यानी MS Excel में क्या कर रहा है, इंटायर कॉलम। कॉलम किसे कहते हैं, एक्सेल में कॉलम इसको कहते हैं, ये हुआ कॉलम और ये हुआ रॉ। अभी रॉ सेलेक्ट है, अभी कॉलम सेलेक्ट है। कौन सा शॉर्टकट है जिससे कि कॉलम सेलेक्ट हो जाए, तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाएंगे तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। यही क्वेश्चन कर रहा है क्या, कि पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है, तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार। क्वेश्चन नंबर 20 का A इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा, टू सेलेक्ट एन इंटायर रॉ। ओके, रॉ, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, कॉलम। तो चलिए देख लेते हैं। अभी मुझे ये रॉ सेलेक्ट करनी है, लेकिन माउस से नहीं, किसे करनी है, कीबोर्ड से। तो शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाएंगे, किसके साथ, शिफ्ट के साथ स्पेस बार। ओके, शिफ्ट के साथ स्पेस बार इज दिया हुआ है कि नहीं है इस डेटा में, शिफ्ट स्पेस बार, यस राइट, शिफ्ट के साथ स्पेस बार। क्वेश्चन नंबर 21 का C इज करेक्ट। ओके, चलते हैं 22 की तरफ। टू रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अ डिविजर इन एक्सेल वी यूज द फंक्शन।
एक्सेल में अगर रिमाइंडर निकालना हो तो रिमाइंडर के लिए सभी लोग जानते हैं कि मॉड फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन? 22 का मॉड। लेकिन जब तक प्रैक्टिकल करेंगे नहीं तब तक तो सेटिस्फाइड होंगे नहीं। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल। मैंने प्रैक्टिकल के लिए आपको फॉर्मूला इंसर्ट किया, इक्वल लगाया। एक्सेल के सारे फॉर्मूला किससे स्टार्ट होते हैं? इक्वल साइन से। इक्वल टू MOD मोड। ओके, साइज बहुत बड़ा है तो मैं थोड़ा सा साइज छोटा कर लेता हूँ। इक्वल टू MOD मोड, ब्रैकेट ओपन किया। नंबर मांग रहा है, डिविजन मांग रहा है। सपोज दैट तो मैं देख लेता हूँ 25 को मैं डिवाइड करता हूँ 4 से। तो मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर प्रेस करेंगे। 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे 25 को, 4 6 जा 24, 1 रिमाइंडर मिलना चाहिए। तो देख लेते हैं प्रैक्टिकल करके। इंटर प्रेस कर रहा हूँ मैं कीबोर्ड से। ओके, तो रिमाइंडर 1 मिला। वेरी सिंपल। अगर आपको एक्सेल में रिमाइंडर निकालना हो, क्या निकालना हो? रिमाइंडर। रिमाइंडर का है ना यहाँ पे, रिमाइंडर निकालना हो तो मोड फंक्शन चलाना है। कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। मोड फंक्शन चलाएंगे, रिमाइंडर निकल जाएगा। तो मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हो गुड। विच फंक्शन इज नॉट अवेलेबल इन कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स? वाह, ये क्वेश्चन इतना अंदर का डीपली पूछा गया है कि विच फंक्शन इज नॉट अवेलेबल, कौन सा फंक्शन अवेलेबल नहीं है? किसमें? कंसोलिडेट में। तो भाई कंसोलिडेट तो आपको दिखाना पड़ेगा। पीएमटी नहीं है, एवरेज नहीं है, मैक्स नहीं है, सम नहीं है, कौन नहीं है कंसोलिडेट में? तो चलिए पहुंचते हैं कंसोलिडेट में। कंसोलिडेट पहुंचने के लिए आपको एक्सेल ओपन करना है। एक्सेल ओपन पहुंचने करने के बाद आपको पहुंचना है डेटा में। डेटा में पहुंचने के बाद आपको डेटा मेन्यू में पहुंचना है। डेटा मेन्यू से आपको कंसोलिडेट मिलेगा। कंसोलिडेट में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ आएगा फंक्शन। फंक्शन से पूछा हुआ है क्या क्या है? सम है, काउंट है, एवरेज है, मैक्स है, मिनिमम है। ओके, तो देख लेते हैं इसमें से कौन नहीं है। इसमें से सम मिला, मैक्स मिला, एवरेज मिला। नहीं मिला तो क्या नहीं मिला? पीएमटी नहीं मिला। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा आंसर इज करेक्ट होगा? ए इज करेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पावरफुल क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, कम्युनिकेशन है, डीबीएमएस है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या था? डेटाबेस मैनेजमेंट ओके सर्विस। तो बहरहाल आप सभी लोग जानते हैं कि एक्सेल का दूसरा नाम स्प्रेडशीट है। तो स्प्रेडशीट यहाँ है, बी इज करेक्ट। ओके, 24 में खत्म कर चुका हूं और मेरे पास कुछ ही क्वेश्चन बच गए। क्वेश्चन नंबर 25, what will be the output if you format the cell containing this one as this one? अगर इस डाटा को आप इस वाले फॉर्मेट में लिखना पसंद करेंगे, यानी 0.8 के बाद जीरो तो नहीं है, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद डेसिमल का वैल्यू 2 प्लेस तक दिखाना चाहेंगे, तो 2 प्लेस तक दिखाने के लिए कौन दिखाया गया है? ये दिखाया गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का बी इज करेक्ट। हाउ डू यू डिस्प्ले करेंट डेट एंड टाइम? क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा फंक्शन चलाएंगे जिससे कि करंट डेट और टाइम दोनों आपका मेंशन हो? तो चलिए प्रैक्टिकल की तरफ। प्रैक्टिकल में मैंने इक्वल लगाया, टुडे कर दिया और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज किया, हिट किया एंटर की को, तो इस तरह का सिंबल आ गया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा साइज को आप बढ़ा दो। ओ, आज का डेट 20 दिखा रहा है, 20। ओके, तो डेट तो दिखाया, टाइम नहीं आया, कोई बात नहीं। इक्वल टू NOW नाउ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस करो। तो यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर देते हैं। साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, नहीं तो आपको मुश्किल होगा एडजस्ट करने में। ओके, यानी डेट के साथ टाइम भी दे दिया। ओके, डेट के साथ टाइम मेंशन करने वाला फंक्शन को कहते हैं नाउ। नाउ फंक्शन, तो नाउ फंक्शन है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 26 का नाउ फंक्शन इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन योर फंक्शन इज रॉन्ग, जब तुम्हारा फंक्शन गलत हो जाता है तो आउटपुट किस फॉर्मेट में आता है? जब एक्सेल में फंक्शन गलत होगा, यानी फॉर्मूला गलत होगा, फंक्शन मीन्स फॉर्मूला गलत होगा, तो हमेशा हैश सिंबल से इंडिकेट करेगा। कौन सा सिंबल से? हैश। ओके, हैश सिंबल से इंडिकेट करेगा। सो नो नीड टू राइट प्रैक्टिकल बेस। ओके,
प्रैक्टिकल की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बता चुका कि एक्सेल में जब भी फॉर्मूला गलत होगा तो हैश सिंबल से इंडिकेट करेगा, और हैश सिंबल से इंडिकेट करेगा अगर, तो समझ जाना कि फॉर्मूला आपने गलत लगाया। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, विदाउट यूजिंग द माउस और द एरो की, कीबोर्ड में जो एरो की होता है, अप डाउन लेफ्ट एरो, लेफ्ट राइट, यानी माउस को भी यूज नहीं करना है और एरो की को भी यूज नहीं करना है। व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू गेटिंग टू सेल A1, यानी एक्सेल में A1 में पहुंचने के लिए इनमें से कौन सा शॉर्टकट आपको होगा, काम करेगा? कंट्रोल होम, प्रेस होम, शिफ्ट होम, नन। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली करके। प्रैक्टिकली देखना है, प्रैक्टिकली आपको जितना अच्छा लगेगा उतना बेहतर है। यानी यहाँ पहुंचना है मुझे, यहाँ अभी मैं एक्सेल को रखा हूँ यहाँ, तो कंट्रोल के साथ होम बटन दबाएंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे भी रखा सेल को एक्टिव करके, कंट्रोल के साथ होम। कौन सा शॉर्टकट है? कंट्रोल के साथ होम। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं 29। 29 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज इज नॉट इंटर्ड करेक्टली। एक्सेल में जो फॉर्मूला इन्होंने इंटर किया है, चार ऑप्शन किया है, चार ऑप्शन मैंने दिया है, कौन सा फॉर्मूला गलत एंट्री है? आप सभी को मैंने जस्ट बताया कि एक्सेल के सारे फॉर्मूलाज इक्वल साइन से स्टार्ट होता है, तो इक्वल साइन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, केवल इसमें नहीं है। ओ गुड, क्वेश्चन नंबर डी इज करेक्ट, यानी नॉट इंटर्ड करेक्टली, सही से इंटर्ड नहीं किया गया है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट वन है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। हाउ मेनी रोज इन एक्सेल 2007? रो किसे कहते हैं? चलिए एक्सेल ओपन करते हैं। अभी जो मैं सेलेक्ट किया रो सेलेक्ट किया, अब मैं नीचे आ रहा हूँ, अभी रो में थर्ड में हूँ, डाउन एरो से नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, तो देखता हूँ नीचे आते जाता हूँ, रो आते जा रहा है, यानी 19, 20, तो कितने रोज हैं? तो उसको देखने के लिए कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबा देते हैं। प्रैक्टिकल के लिए दिखाता हूँ, कंट्रोल के साथ क्या एरो दबाना है? डाउन एरो दबाया, तो पहुंच गया 10,48,576। दिस वन प्लीज, दिस वन। कितने रोज हैं एक्सेल में? 10,48,576, 10,48,576। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग, 10,48,576, 10,48,576, सी इज करेक्ट। ओके दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आता है और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं।